मौन क्यों रहना चाहिए? भगवान ने हम इंसानों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व एक दूसरे के साथ बात करने के लिए बोली प्रदान की है। इस संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कम बोलते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं। हमें इस बात का हमेशा ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर क्या और कितना बोलना चाहिए और कहाँ पर मौन रहना चाहिए। ऐसी 5 परिस्थितियां जहां पर हमें मौन या चुप रहना चाहिए। पहली स्थिति, जब कोई भावनाओं को शब्दों से ना समझ सके। अगर कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं को हमारी शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में हमारा चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपनी तकलीफें और परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को खुद से ही मतलब होता है। कोई भी हो, वो 1 या 2 बार ही आपकी दुखों को सुनेगा, बाद में वो या तो अनसुना कर देगा या फिर आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। दुखी, कमजोर और असहाय लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने कुछ करीबी, खास मित्र और परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियों को नहीं बताएं। लोग समझने की बजाय उसका मजाक बनाने लगेंगे। दूसरी स्थिति, किसी चीज या घटना का आधा अधूरा ज्ञान होने पर। जब आपको यह नहीं पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आपको आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर इंसान अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण ही हंसी का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते हैं। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर अपनी बात लोगों से मानवानी नहीं चाहिए। तीसरी स्थिति, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में भी चुप रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज आपके सामने तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इसलिए जब कभी भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो आपको सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। उस पर किसी भी प्रकार की अपनी राय या प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। चौथी स्थिति, जब कोई आप पर क्रोध या घृणा करे। जब भी कोई आपसे घृणा करे या गुस्से से चिल्लाए, उस स्थिति में आप मौन रहकर अपनी प्रतिक्रिया को रोक सकते हैं। इससे स्थिति को खराब होने से आप बचा सकते हैं। जब अगले इंसान का गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ही पछताकर आपसे माफी मांग लेगा। पांचवी स्थिति, जब कोई अपना दुख या परेशानी बताए। जब कभी भी कोई इंसान आपसे अपनी परेशानी या दुख साझा कर रहा हो, तो उसकी बात पूरी सुने। कुछ लोग बिना पूरी बात सुने ही राय देने लगते हैं, जबकि अपना दुख बताने वाला इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात पूरी सुने, जिससे उसे आत्मा शांति का अनुभव हो। उसे लगे कि कोई उसकी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करता है। चुप या मौन रहने के फायदे। चुप या मौन रहने वाले इंसान का व्यक्तित्व गंभीर व समझदार प्रतीत होता है। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। कम बोलने वाले लोगों को अन्य लोगों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। कम बोलने से होने वाली कई मुसीबतों से बचा जा सकता है।